अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका अपना देसी। मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताना है, जब आप स्पेन में एंटर होते हैं पहले दिन से लेके नेशनैलिटी तक कितना टाइम लगता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब आपने स्पेन में एंटर होना है तो आपने 3 साल जो गुजारने हैं, वो 3 साल आपके ऐसे होंगे कि आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवानी है ना, उस दिन से आपका टाइम जो है वो शुरू होगा। अगर आप स्पेन में इंटर हो गए हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो वो टाइम आपका काउंट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ ख्याल में रखें कि जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है उस दिन से आपका टाइम शुरू होना है। तो बात करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप आ गए, आपकी पहले दिन में ही जो है वो रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो पहले दिन से लेके 3 साल पूरे करने तक आप इलीगली रहेंगे। आप अगर विजिट विजिट वीज़े पे आए हैं या स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं तो ये है कि आपको जितनी देर का आपका स्टूडेंट का वीज़ा होगा उतनी देर का वो कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो 3 साल बाद आप जो है वो स्पेन के पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तरीका होता है इलीगल आने का, जैसे डंकी लगा के लोग आते हैं या फिर विजिट आते हैं तो वापस नहीं जाते। इन दो तरीकों की बात करते हैं। विजिट अगर आए हैं या आप डंकी लगा के आए हैं, आपने 3 साल यहाँ पे गुजारने हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जब 3 साल आपके पूरे हो जाएंगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके अलावा 2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो कतालूनिया में लगते हैं। अगर आप वलेंसिया या मैड्रिड में हो तो वो उसमें ज़रूरत नहीं होती कतालान का, तो आपको वहाँ पे सिर्फ कस्तियानो का सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत है। ये सर्टिफिकेट आपने जो 3 साल इलीगल रह रहे हैं ना, आप जिस जिस दौरान में आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उस दौरान में आपको करने हैं, क्योंकि जैसे ही आपके 3 साल पूरे हों आप साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको जमा करवा दें। ठीक है, 3 साल तो मैं नहीं बोलूँगा कि 3 साल बाद आपको जो है वो रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। आप मैक्सिमम जो अपने जहन में रखें 3.5 से 4 साल, हम लेके चलते हैं 4 साल। 4 साल जो आपका ये दौरानिया है। अब ये मैं दौरानिया बता रहा हूँ, नेशनैलिटी तक आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 4 साल मिसाल के तौर पे 4 साल ये हो गए। इसमें जो 4 साल बाद आपको रेजिडेंस मिलता है वो 1 साल का कार्ड मिलता है। 1 साल ये हो गया, उसके बाद ये होता है कि आपको वो कार्ड रीन्यू करवाना पड़ता है। रीन्यू कैसे होता है? जिस इम्प्रेसे से आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी है, मैं बताना भूल गया हूँ। 3 साल बाद एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होता है जो कम अज कम 8 से 10 हज़ार यूरो का है। उस पर कम अज कम आपका जो टैक्स जाना चाहिए ना वो 6 महीने है। ठीक है, साल गुजर गया, उसके बाद जब रीन्यू होगी तो वो आपके पास आएगी 2 साल वाली, पहली 2 साल वाली। ठीक है, इस 2 साल में जो टैक्स जाना लाजमी है वो है कम अज कम 1 साल। उसके बाद जब आपने रीन्यू करवानी है उससे अगली भी आपको मिलेगी 2 साल वाली। जब दूसरी 2 साल वाली खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको मिलेगी 5 साल वाली, जिसको आप पीआर बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड। उसको हम पीआर यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी दोस्त पूछते हैं पीआर कितने टाइम तक मिलती है, तो ये मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि पीआर मिलने तक कितना टाइम लगता है। तो हम काउंट करते हैं, 5 और 4 9 साल बाद आपको पीआर मिलती है, जिसको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड यहाँ पे बोला जाता है। अब नेशनैलिटी आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जब ये 5 साल ही ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट 5 साल जो आपको मिलेगी, मतलब इसके बाद अगर आप नेशनैलिटी नहीं अप्लाई करते तो आपको 5 साल वाली मिलती रहेगी। लेकिन इस पे अगर आप टैक्स पे करें ना करें ये कोई मसला नहीं है, ये रीन्यू होती रहेगी। 4 साल पहले, 1 साल जिस पे आपको फर्स्ट कार्ड मिलता है, 2 साल जो दूसरा 2 साल वाला मिलता है, और तीसरा कार्ड जो मिलता है 2 साल वाला, वो ये मिला के आपके हो गए 9 साल। उसके बाद 5 साल जो परमानेंट परमानेंट के 5 साल मिला के 13 साल। 13 साल बाद
जब आपने रीन्यू करवानी है परमानेंट, दूसरी 5 साली लेनी है, उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नेशनैलिटी अप्लाई करने से पहले भी यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट होते हैं। उसमें इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि 13 साल ऑलरेडी बंदे ने गुजारे होते हैं यहाँ पे स्पेन में, तो लैंग्वेज का कोई मसला नहीं होता। बंदा लिखने के काबिल भी हो जाता है, पढ़ने के काबिल भी हो जाता है और एग्ज़ाम देने के काबिल भी हो जाता है। तो ये बातें थी सारी। मज़ीद अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए होती है ना, तो प्लीज़ आप मुझे ना क्वेश्चन जो है वो इंस्टाग्राम पे भेजा करें, क्योंकि यूट्यूब के जो कमेंट्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा पढ़ने नहीं होते। जिसको ज़्यादा होगा ना, मतलब इसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए उसको मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा, ताकि मैं उसको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर मैंने उस मौजू पे वीडियो नहीं बनाई जो वो चाह रहे हैं, तो उस मौजू पे इंशाल्लाह मैं वीडियो भी बना दिया करूँगा। और अगर मैं बना चुका हूँगा तो फिर उसकी लिंक मैं आपको वहाँ पे भेज दिया करूँगा। तो मेक श्योर करें कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे लाजमी फॉलो बेशक ना करें, लेकिन जो मैसेज होता है वो लाजमी मुझे इंस्टा पे किया करें। फॉलो कर लें तो और अच्छी बात है। ये यहाँ पे चल रही है पट्टी, ये नाम है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। बेहतर यही है कि डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है ना वहाँ पे आप क्लिक करें तो मेरा इंस्टा खुल जाएगा। सारे जो जितने भी मेरे पेज हैं, मेरे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, उन सब की लिंक वहाँ पे मिलती है। मेरी फेसबुक की, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स की, मेरे पेज की, देसी इन स्पेन पेज फेसबुक पेज है, मेरी फेसबुक की लिंक आपको मिल जाएगी, मेरे इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, उसके बाद आपको ईमो की लिंक मिल जाएगी, ईमो के ग्रुपों की लिंक मिल जाएगी। मतलब बहुत सारी लिंकें मैंने जो दी हुई हैं ताकि आप भाइयों को कुछ प्रॉब्लम ना हो कि मेरे साथ रब्ता करने में। लेकिन सबसे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इंस्टाग्राम। फास्ट है ज़्यादा, जो है अच्छे से मैं वहाँ पे जवाब दे सकता हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें। और काफ़ी दोस्तों ने सवाल किए हुए हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो इन सब पे जो वीडियो है वो मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। कुछ भाई डोनर का पूछ रहे थे, कुछ दुकान बनाने के कितने पैसे लगते हैं, मैं क्या करता हूँ। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, जो मेरी शॉप है उसके मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स लेके तो उसकी एक वीडियो इंशाल्लाह तैयार करूँगा बहुत जल्द और अपलोड करूँगा। और बस ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दें। मेक श्योर करें कि इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें प्लीज़, और जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है, फ्यूचर में अगर कोई स्पेन आना चाह रहा है, मज़ीद मालूमात चाह रहा है, मज़ीद इंफॉर्मेशन चाह रहा है, तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं बिला झिझक। मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आपको जो है वो मेरा जो फ़ोन नंबर है वो भी मिल जाएगा। मेक श्योर किया करें कि यार दिन को कॉल किया करें, रात को असल मेरी ड्यूटी होती है इधर स्पेन में सुबह 4 बजे से लेके दिन को 1 बजे तक। तो दोस्त जो हैं वो रात को फिर 9-10 बजे जाके कॉल्स वगैरह करते हैं, तो वो मैं अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सोने का टाइम 9:30 साढ़े 9 बजे मैं जो है वो बिस्तर पे होता हूँ। और वैसे भी अगर मैं घर होता हूँ तो बहुत कम कॉल अटेंड करता हूँ। आपके पास मैक्सिमम जो टाइम होता है वो स्पेन के दिन के 5 बजे तक जो है वो मैं इजीली जो है वो लोगों से बात कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। किसी भी किस्म की असीलों की होगी, असाइलम सियासी पनाह जो होती है उसकी, वैसे मैंने वीडियो भी काफ़ी बनाई हुई है इस बारे में। और इसके अलावा राइगो मतलब जितने भी आप जो भी आप मेरे से पूछोगे इंशाल्लाह जो मुझे इन्फॉर्मेशन हुई मैं आपको लाजमी जो है वो प्रोवाइड करूंगा। और अगर जो मुझको नहीं पता होगा मैं इंशाल्लाह किसी अपने दोस्त वकील से पूछ के आपको लाजमी जो है वो बता दिया करूंगा, ठीक है। तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस पार्ट तक
पहुंच जाए था। अल्लाह हाफिज़।